ये लोग जहन्नम के कुत्ते हैं, झूठे हैं। ऐसी मुतबरिक जगह पर, वहां पर दाइश और आईसिस ने अपने सुसाइड बॉम्बर को भिजाया। दाइश झूठ है, ये मुजरिमों की फौज है। उसका नाम निहाद खलीफा और उसकी फौज जहन्नम के कुत्ते हैं। ये लोग जहन्नम के कुत्ते हैं, झूठे हैं। मैं उस जहन्नम के कुत्ते से पूछना चाह रहा हूं, बता, जब ये हदीस हक है तो फिर तूने अपने कुत्तों को मदीने शरीफ में कैसे भेजा सुसाइड बॉम्बर बनाकर? हम पूछना चाहते हैं उस अबू बकर से, उस जालिम से, कि तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबवी में, हरम में अपने सुसाइड बॉम्बर को भेजा। अरे जिस दिन तू नजर आएगा किसी मुसलमान को, याद रख बगदादी तेरे जिस्म के एक नहीं 100 टुकड़े करके बताएंगे हम इंशाअल्लाह ताला। जिस दिन तू जिंदा पकड़ा जाएगा, तेरे जिस्म की हड्डी बोटी भी तुझको या तेरे चाहने वालों को नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। तूने मुसलमानों को इतनी बड़ी तकलीफ दी कि हमारे अल्फाज उस तकलीफ को बयान नहीं कर सकते। अगर जिहाद करना है, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, मैं उनसे फिर से कह रहा हूं, जिहाद करना है तो आओ। हमारे मुसलमानों की बस्तियों में बहुत से बच्चे पढ़ना चाहते हैं, क्या तुम जाकर फ्री में ट्यूशन पढ़ाओगे उनको? तुम सीरिया जाकर दौलत मत लुटाओ, तुम जाओ किसी एक गरीब मुसलमान बच्ची की शादी कराओ जो जहेज की लानत की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही। बीजेपी से मुकाबला करेंगे, बेहतरीन जमहूरी जिहाद है। संघ परिवार से करेंगे, बेहतरीन जिहाद है ये, मगर हथियार नहीं उठाएंगे। हां, इस रास्ते में अगर जान चली जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर नायक, आप बात कर रहे थे दहशतगर्दी की। सारी दुनिया में इस वक्त एक कोहराम मचा हुआ है दहशतगर्दी को लेकर। आईसिस और तालिबान को लेकर आपका क्या नजरिया है? जहाँ तक कि दहशतगर्दी का सवाल है, मैंने हज़ारों बार कह चुका हूँ कि इस्लाम में सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 32 के आयत के हिसाब से अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, कोई भी बेगुनाह इंसान का कत्ल करता है, चाहे वो मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, वो गोया के सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है। तो बेगुनाह इंसान का कत्ल करना हराम है। जितने भी दहशतगर्द अटैक्स हुए दुनिया में जिसमें बेगुनाह लोग मारे गए या बेगुनाह लोग इंजर्ड हुए, ये इस्लाम के मुताबिक हराम है। मैं इसे कंडेम करता हूँ। जो फ्रांस में और जो और जगह को होगा जी, जहां मासूम, अरे भाई मैं बोल चुका हूँ, जिधर भी, चाहे फ्रांस में हो, चाहे ढाका में हो, चाहे न्यूयॉर्क में हो, चाहे बम्बई में हो, चाहे लंदन में हो, और मैं कंडेम कर चुका हूँ। मैं कंडेम कर चुका हूँ 9/11 जहाँ 3000 अमेरिकन मारे गए, वो मैं कंडेम करता हूँ। लंदन में जहाँ 50 से ज़्यादा लंदन ट्यूब बॉम्ब में मारे गए, मैं कंडेम करता हूँ। बॉम्बे में 180 से ज़्यादा लोग मारे गए, मैं कंडेम करता हूँ। लेकिन जो बेगुनाह हज़ारों लोग अफगानिस्तान में मारे गए, इराक में, पैलेस्टाइन में, उसको भी कंडेम करता हूँ। आपने कहा आईसिस की मेरी क्या ख्याल है? मैं कहता हूँ, अगर मैं कहूँगा कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, आप अपने चैनल पे कहेंगे कि मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को इंटरव्यू लिया जद्दा में, आप तो नहीं कहेंगे। आप कहेंगे ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये आदमी ल्यूनेटिक है। तो जब ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहती है और बेगुनाह लोग को मारती है, तो आप क्यों बोलते हैं इस्लामिक स्टेट? मैं कहता हूँ मीडिया अनजाने में या अनजाने में ये नाम इस्लामिक स्टेट दिया गया है मुसलमानों के दुश्मनों ने, इस्लाम के दुश्मनों ने ये लक़ब दिया। मैं कहता हूँ मुसलमानों से, मैं कहता हूँ मुस्लिम मीडिया से, मैं कहता हूँ आम मीडिया से, आप इन्हें इस्लामिक स्टेट मत कहो, एंटी इस्लामिक स्टेट कहो।
एंटी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, क्योंकि इस्लामिक स्टेट कोई भी बेगुनाह को मार ही नहीं सकता है। जब हम न्यूज़ में देते हैं क्या आईसिस ने बेगुनाह लोग को मारा, हम ये कह रहे हैं क्या ये इस्लामिक है। आप जब मुझे नहीं कह सकते कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हूं, तो उनको क्यों इस्लामिक कहते? आपका इस्लाम का इल्म कमजोर है, ये फिक्टिशियस नेम है, ये गलत नाम दे रहे हैं। तो हमें कहना चाहिए कि एंटी इस्लामिक स्टेट ने बेगुनाह लोग को मारा। तो मैं चाहता हूं कि अगले बार आज तक और इंडिया टुडे कभी भी इनका नाम लेंगी तो ये कहना चाहिए एंटी इस्लामिक स्टेट। अगर आप कहेंगे कितने लोग, अगर आप इस्लामिक कहेंगे तो एक आदमी, एक बच्चा देखेगा अरे इस्लामिक स्टेट ये कर रहा है और इस्लाम में इसकी इजाजत है, तो वो बेगुनाह मुसलमान भी दहशतगर्द बनेगा। इसके जिम्मेदार कौन? मीडिया, क्योंकि मीडिया बता रही है कि इस्लामिक स्टेट। अगर मीडिया ये कहने लगी कि ये एंटी इस्लामिक स्टेट है और वो ऐसे हरकत कर रहा है जो इस्लाम में अलाउड नहीं है, तो शायद लोग गुमराह नहीं होंगे। मीडिया की गलती है